इंसानी दुनिया में पहले मॉन्स्टर रहा करते थे और ये दुनिया पर पूरा अधिकार जमाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मॉन्स्टर पर हमला कर दिया। इस युद्ध में पुराना राजा मारा गया। पुरानी रानी प्रेग्नेंट थी, इसलिए वो नए राजा के हथियारों से बच के भाग निकली और इसलिए उनको मजबूरन में इंसानों की दुनिया में आना पड़ा। और कहा जाता है कि जो बच्चा पैदा होने वाला है वो इंसानों और मास्टर के बीच बड़ा बदलाव लाने वाला है। फिर नए राजा ने उस रानी को मारने के लिए किलर्स भेजने शुरू कर दिए और उसके बाद रानी ने अपने बॉडीगार्ड के साथ भागना शुरू किया, लेकिन एक बड़े से मॉन्स्टर ने उसको पकड़ लिया। और उसके बाद आगे की कहानी एक गांव में दिखाई जाती है। फिर सॉन्ग नाम का एक आदमी दिखाया जाता है, वो वहां का मेयर था। उसके बाद गांव के लोग उसको लात मार के निकाल देते हैं क्योंकि वो गांव की कोई भी समस्या हल नहीं कर पाता। वहां से निकलकर वो अपने दादी के पास चला जाता है। उसकी दादी उसको अपने खानदानी तलवार दिखाते हैं और वो सॉन्ग के पिता को ढूंढने के लिए निकलती है, लेकिन ये सॉन्ग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसके पापा उन्हें बचपन में छोड़ के चले गए थे। और आगे हमें मॉन्स्टर किंग को दिखाया जाता है और वो सबको एक पैदा होने वाले मॉन्स्टर की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि जो भी उन्हें पकड़ के ले आएगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। अब आगे हमें सोंग को एक जंगल में दिखाया जाता है। उसे वहां पर एक कपल मिलता है और सोंग उन्हें अपने ढाबे पर ले जाता है। तभी वहां पर एक लड़की आ जाती है। उसका नाम हुंग होता है, जो कि एक मॉन्स्टर हंट होती है और वो उन कपल को पकड़ने लगती है क्योंकि वो दोनों मॉन्स्टर रानी के बॉडीगार्ड होते हैं। तभी वहां पर एक और मॉन्स्टर हंट आ जाता है और वो दोनों मॉन्स्टर को पकड़ के ले जाता है। नेक्स्ट जब दूसरा मॉन्स्टर हंट उन दोनों मॉन्स्टर को लेकर भाग जाते हैं, तब मॉन्स्टर रानी सॉन्ग के ऊपर तूंग कर वहां से भाग जाती है। और जब रात में हुंग सॉन्ग को रस्सी से बांधकर उसके पास सो जाती है, तभी उसे रानी मॉन्स्टर एक सुरंग की मदद से जंगल में लेकर भाग जाती है और वो सॉन्ग को कहती है कि मैं मरने वाली हूँ, तो प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। और फिर वो अपने पेट को काटकर एक गोला निकालकर सॉन्ग की मुंह में डाल देती है और बेचारा सॉन्ग प्रेग्नेंट हो जाता है। आगे दिखाया जाता है कि बहुत कठिनाई से पार करके सॉन्ग एक बच्चे को जन्म देता है। फिर वो अपने बच्चे की बहुत अच्छे से हिफाजत करने लगते हैं। फिर वो देखते हैं कि बच्चे को बहुत तेज बुखार है। फिर वो उसकी पट्टी करते हैं। दूसरे दिन देखते हैं कि उसे बुखार तो नहीं है, लेकिन वो बहुत ही कमजोर हो चुका है। फिर सॉन्ग हुंग को उसको दूध पिलाने के लिए कहती है, तो हुंग उसे कहती है कि तुमने उसे जन्म दिया है तो तुम ही उसे दूध पिलावो। फिर वो सॉन्ग के चेस्ट को काट लेता है। अगले दिन दिखाते कि सॉन्ग उसे कुछ फ्रूट्स खिलाता है, तो वो बुलेट के स्पीड से 20 बाहर फेंकता है और सब कुछ तोड़ फोड़ देता है। ऐसे कुछ और दिन बीत जाते हैं। फिर वो एक बाजार में आते हैं जहां वो उसे बच्चे को बेचने वाले थे, लेकिन सॉन्ग उसे बेचने से मना कर देता है। तो फिर हुंग उसे समझाती है कि एक मॉन्स्टर का बच्चा इंसान के साथ नहीं रह सकता। फिर वो उसे एक पिंजरे में डालकर वहां से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद वो उन्हें याद करके बहुत रोता है। फिर आगे जाकर उनको बच्चे ने बनाया हुआ चित्र दिखता है। उस बच्चे ने उन तीनों का चित्र बनाया हुआ होता है। ये देखकर वो बहुत ही भावुक हो जाते हैं। फिर वो उसे वापस लेने जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उन्होंने उस बच्चे को एक रेस्टोरेंट में भेज दिया जहां आज बहुत बड़ी दावत होने वाली है, जहां पर मॉन्स्टर को पकाकर खाया जाएगा। आगे का सीन हमें उस रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है जहां उस मॉन्स्टर बच्चे को तेल में फ्राई करके और उसे काटकर और उसे स्टीम करके देखते हैं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। फिर वो उसे कच्चा ही परोसने के लिए कहती है, लेकिन वहाँ पे सॉन्ग और हुंग बच्चे को बचाने के लिए पहुँच जाते हैं। फिर सॉन्ग उस बच्चे को अपने पास ले लेता है। तभी वहाँ पर मॉन्स्टर हंट आ जाता है और हुंग को अपने कब्जे में लेता है। फिर वहाँ पर सॉन्ग की दादी आ जाती है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाती है। तभी सॉन्ग बच्चे की मुंह में बहुत सारे फ्रूट्स डालने लगता है और वो बच्चा मॉन्स्टर हंट के ऊपर तेजी से बीज फेंकने लगता है। मॉन्स्टर हंट के चेहरे पर वो बीज लग जाती है और वो अपने असली रूप में आ जाता है। फिर वहाँ बहुत बड़ी लड़ाई होती है
और फिर सांग उसके पापा की तलवार से उस बच्चे को बचा लेते हैं। और फिर आगे वो सोचते हैं कि उस बच्चे को इंसानी दुनिया में खतरा है, इसलिए हम उसे उसके दुनिया में भेज देंगे है। और फिर वो बच्चा वहाँ चला जाता है।